ये रिश्ता कैसे हुआ था आपका? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज कहाँ है, अरेंज मैरिज थी। क्यों, आपके टाइम में लव नहीं होता था? ना है चीज़ें कहाँ उस टाइम। लग रहा है लोगों ने सीएम फैक्टर देख के ज़्यादा वोट दिए होंगे, या उस श्रद्धांजलि वाला फैक्टर देख के, या मोदी फैक्टर देख के, या अनिल शर्मा का अपना व्यक्तित्व है उस पर। सर ऐसा, ये पड़ोसी हैं आपके यहाँ पे आसपास, ये इनसे कभी इंटरेक्शन वगैरह होता है, या ये कभी आए हैं आपको बोलने की सर हम आपके पड़ोसी हैं? नहीं, ये मिलते रहते हैं, जब हम घूमते तो दिख जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है? हमारे हम लोग तो जैसे सर घर में कुछ चीनी वीनी खत्म हो जाए तो पड़ोसियों से मांग लेते हैं। आप लोगों का हुआ है? मैंने मंडी का पत्थर तोड़ाया पहले, उसको देखा वो नहीं बना मेरे से। फिर मैं मनाली गया, मनाली मैंने उस पत्थर को तोड़ा के उसको कटर लगवाया उसको, और कटर से आज उसको इतनी सप्लाई हो रही है कि आज वो जो है करोड़पति बन गया। सर मतलब जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट भी हैं साथ में, पॉलिटिशियन के साथ में। डोहन कहते हैं, जो उनका अपना घर है, वहाँ जो 640 वोट की जो है एक वोटिंग हुई है, वही क्षेत्र में कह सकता हूँ भी वहाँ उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अपना ग्रीश खुद अपने आप घास बड़ी सही है वैसे ही। हाँ, ये एक्चुअली ये घास गर्मियों में अच्छी रहती है, विंटर में पाले की वजह से थोड़ी पीली पड़ती है। बड़ा खूबसूरत सा लॉन है, कितना घूमते हैं यहाँ पे। एक तो फोटो बड़ी आपकी वायरल हुई थी, आप घास काट रहे थे उस वक्त। ये डिज़ाइन किसने किया पूरा घर? ये आर्किटेक्ट है लुधियाना से, तो बड़े बड़े मकान बनाते हैं वो। हिमाचल में उसने 2 ही मकान बनाए, एक मेरा, एक सोलन में। अगर मैं इसको पिक्चराइजेशन करके एक शूट करना चाहूँ ना किसी फिल्म के लिए, तो यहाँ बड़ा सा कैमरा पीछे और हीरो इस तरफ को देख रहा है कि हाँ ये शहर का क्या वो वर्डिक्ट होगा जो 8 तारीख को निकलेगा, तो उस तरीके का फील भी लेते होंगे आप शाम को। इनकी तो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इस घर को जितनी बिजली चाहिए वो जो ऊपर सोलर पैनल लगे उससे हो रही है। साथ में जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है वो ये बिजली बोर्ड को भी प्रोवाइड करते हैं। पैसे वैसे देते हो कि नहीं? बिल्कुल, रेट तो कम किया है उन्होंने, जो मैंने रेट किया था उसको कम कर दिया उन्होंने, पर चलिए हमें अपना खर्चा निकलता है। और जो मैंने कहा कि कितने घर वोट आ रहे हैं सर? ये मैं कभी नहीं देखता, जीत हार जो है वो एक वोट से भी हो जाती पिछली है। बार 31 या 31,000 के आसपास थे ना? हीट पंप का एक ऐसा कंसेप्ट आया हुआ हमारे पास, जो मैंने 2 लगा के 500 लीटर के अच्छा। ऊपर टॉप में। उसमें जब बिजली तो पैदा करता हूँ मैं सोलर से, और उस बिजली से मैं हीट पंप से पानी गर्म करता हूँ। तो यदि इस गीज़र में 100 यूनिट बिजली खर्चा होती है, उसमें मात्र 20 यूनिट खर्चा, और 80 यूनिट उसमें सेविंग है। उससे भी मेरी पावर सेविंग होती है, और पूरे घर को गर्म पानी जो है उसी से आता है। तो ये चीज़ भी नया कॉन्सेप्ट है जो आप मतलब इसमें काफ़ी अंदर तक आपने रिसर्च की है इन सब कॉन्सेप्ट्स में? नहीं, देखो मैं अपने पिताजी के साथ ही सीखा है कि जिस विभाग में रहो उसे सीखने की कोशिश करो। मांग करूंगा, देखो ये तो चाहेंगे ही कि बीजेपी की सरकार बने, सभी बीजेपी वाले यही चाहेंगे। लेकिन बाई चांस अगर कांग्रेस की बनती है, हमको नहीं पता भैया, 8 तारीख को रिजल्ट है, तो कांग्रेस वालों प्लीज़ इनको कंसीडर करना, इनको फिर से ऊर्जा विभाग दे देना अपनी पार्टी में की तरफ करके। सर यहाँ स्विमिंग पूल भी दिख रहा है मेरे को, कितने स्विमिंग पूल हैं यहाँ? नहीं, एक छोटा है, एक बड़ा है। 2 स्विमिंग पूल है, एक बच्चों के लिए बना रखा है, एक बड़ों के लिए है। तो गर्मियों में हम आप भी करते हैं स्विमिंग? अब सीख रहे हैं, सीखा तो नहीं, बाकी तो कभी कि ऐसे ही सर शो पीस के लिए बना दिया है कि करती, इसका यूज़ है मतलब? नहीं, सब करते हैं, मैडम करते हैं, बच्चे आते हैं, आश्रय, आयुष वगैरह सब बहुत ना बोले सर। वैसे हमारे शोज़ कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा, बहुत देखा मैंने, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। अच्छा है, क्योंकि आप एक जो प्रश्न पूछ के घुमाने वाली बात करने की जगह जो आप प्रश्न पूछते हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसका रिप्लाई भी उस तरीके से आदमी दे सकता है। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में, एंड स्वर्णलोक, आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष एक सीरीज़ हम आज से शुरू कर रहे हैं। और ए फॉर एप्पल होता है जैसे, वैसे ए फॉर अनिल शर्मा जी होता है, तो अनिल जी से ही शुरुआत करें। अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर है। और अनिल जी, मैं आपको बता दूं सर, चलते चलते बात करेंगे, आपका बहुत ही खूबसूरत घर के लॉन में हम लोग इस वक्त चल रहे हैं। इस शो का नाम हम बड़ी सोच रहे थे क्या रखें, लेकिन कुछ वैसा खास आया नहीं। लेकिन ये है कि इसमें रिज़ल्ट से पहले और चुनावों के बाद ही आप समझ सकते हैं कि बीच का जो समय होता है वो कैसे नेता लोग बिता रहे होते हैं, क्या क्या चल रहा होता है दिमाग में, वो सब जानेंगे हम। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, और थोड़ा सा चुनावों के बारे में भी बातचीत होगी। सर आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। अनिल सर, ये बताइए कैसा रहा आपका पूरा का पूरा कैंपेन इस बार, और
क्या लगता है आपको, कुछ कहीं कमी पेशी लास्ट में रही हो? कौन सी वो जगह हैं जहाँ से आपको लगता है कि प्रचंड लीड आपको मिलने वाली है, और कौन सी वो जगह आपको लगती हैं अभी, क्योंकि मंथन तो आपने भी किया होगा, तो कौन सी वो जगह है जहाँ से आपको लगता है कि थोड़ा बहुत और मेहनत करने की ज़रूरत थी? चुनाव वर्षों से लड़ रहे हैं और चुनाव में हम जो भी कैंडिडेट होते हैं हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और जो हो सकता है उसको पूरा प्रयास करते हैं। फैसला लोगों के हाथ में है। लोग क्या सोच के फैसला करेंगे ये तो लोगों ने फैसला कर भी लिया है। जो 8 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा उसमें पता लगेगा। वैसे मैं सोचता हूँ कि प्रयास जो पार्टी की तरफ से होना चाहिए या कैंडिडेट की तरफ से होना चाहिए वो हमने पूरा किया है। अब देखते हैं 8 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। जहाँ तक आपने ये कहा कि कौन से स्थान थे जहाँ हमें अच्छी बहुमत मिलता है या कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ हम कमज़ोर रहते हैं, वो विश्लेषण हम वर्षों से कर रहे हैं। क्योंकि कैंडिडेट चाहे पूर्व में डी ठाकुर जी रहे, कन्हैया लाल जी रहे या आप चंपा ठाकुर हैं, सभी का क्षेत्र एक क्षेत्र है जहाँ पर तीनों का जो है जोर रहता है। चाहे ये तीनों कैंडिडेट रहे, पीछे चंपा ठाकुर का वही कार्य क्षेत्र रहा जहाँ डी ठाकुर जी का रहा। तो इस वर्ष मुझे लगता है कि वहाँ से कुछ ठीक रहेगा। अच्छा, वो चंपा जी ने काम नहीं किया वहाँ? नहीं, काम उन्होंने किया होगा। एक अपना गांव है उनका, जो डोहन कहते हैं, जो उनका अपना घर है, वहाँ जो 640 वोट की जो है एक वोटिंग हुई है, वही क्षेत्र में कह सकता हूँ भी वहाँ उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अपना गरीश जो उनकी पंचायत है और एक बूथ उनका अपना है। बाकी को अब रिज़ल्ट के बाद पता लगेगा, परंतु मुझे लगता है कि जो रिस्पांस मैंने लोगों का देखा इस बार वो अलग से हटकर था पिछले चुनाव से। इस बार क्या लगता है आपको कि जैसे लास्ट इलेक्शन जो थे उसमें ये नहीं था कि हमारे मंडी से सीएम साहब थे, इस बार ये एक चीज़ अलग है कि मंडी से सीएम भी है। पिछले इलेक्शंस की बात करें तो जो सुखराम जी का अपना एक प्रभाव रहा है इस क्षेत्र पे, उस पे भी वो काफ़ी वोट पड़े। आप लोगों ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की तो यहाँ पे 9 सीटें जो हैं मंडी की वो बीजेपी की झोली में चली गई। 10वां भी हालांकि वो आपकी पार्टी में आ गए हैं, राणा जी जो हैं जोगिंदरनगर से इंडिपेंडेंट जीते थे। तो इस बार आपको लगता है किस, आपने तो श्रद्धांजलि के ऊपर भी वोट मांगे, जो पंडित सुखराम जी का निधन हुआ पिछले वर्ष, तो उस पे भी आप लोग इस वर्ष तो उस पे भी आपने वोट मांगे कि तो क्या लग रहा है लोगों ने सीएम फैक्टर देख के ज़्यादा वोट दिए होंगे या श्रद्धांजलि वाला फैक्टर देख के या मोदी फैक्टर देख के या अनिल शर्मा का अपना व्यक्तित्व है उस पर? जो आपने चारों फैक्टर कहे हैं तो चारों फैक्टर का असर कहीं ना कहीं तो होगा। हम एक फैक्टर की हम बात नहीं कर सकते हैं और चारों फैक्टर का अपना कहाँ मतदान होगा, रिजल्ट के बाद मैं इसको एनालिसिस करूँगा कि कौन सा फैक्टर कहाँ चला है। और यदि मैंने अपने पिताजी के फैक्टर की बात की है तो विशेषकर ये मैं चाहता था कि उनके राजनीति के अंदर हम बहुत काम करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ काम कर जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं जिनको लोग दोबारा मौका नहीं देते। परंतु मेरे पिताजी को बहुत मौका दिया लोगों ने, हर बुरे वक्त में भी मौका दिया। जब हम गिरे तब भी लोगों ने सहारा देकर हमें खड़ा किया। और ये वक्त मैं इसलिए चाहता था कि उनके कामों के ऊपर एक एनालिसिस करना चाहता था मैं ज़िंदगी में कि राजनीति के अंदर काम करने के बाद लोग कितना याद करते हैं। और आपने देखा प्रतिभा सिंह जी को भी इसका फ़ायदा मिला था। राजा वीरभद्र सिंह जी उनके लगातार वो विधायक के रूप में ही गए हैं इस दुनिया से। मेरे पिताजी काफ़ी समय से राजनीति में नहीं थे, फिर भी एक जो उनके वर्षों तक उन्होंने काम किए थे उस बात को मैं लोगों की नज़रों से देखना चाहता था कि क्या लोग आज भी उन्हें उस बात को याद रखते हैं। तो ये तो रिज़ल्ट में पता लगेगा, परंतु फिर भी मुझे लगता था कि सीएम फैक्टर आप कह रहे हैं वो भी मंडी के लिए तो बहुत ज़रूरी था। और मंडी की जितनी सीटें हैं उसके ऊपर इसका, अब हम पिछली बार यदि बीजेपी में आए थे तो आप खुद कहते हैं कि बहुत बड़ा स्विंग जो था वो बीजेपी की तरफ गया था। अब तो उस वक्त मुख्यमंत्री की बात नहीं थी, अब मुख्यमंत्री की बात है। उसके बाद दूसरे क्षेत्रों के अंदर कैसा स्विंग आएगा, क्या लोग इसको एनालिसिस करेंगे, ये भी चुनाव के बाद ही इसका हम कह सकते हैं। अनिल जी, बड़ी आपके अगर मैं घर की बात करूँ ना, अब थोड़ा सा अदर देन पॉलिटिक्स क्वेश्चंस देखते हैं। बड़ा खूबसूरत सा लॉन है,
कितना घूमते हैं यहाँ पे? एक तो फोटो बड़ी आपकी वायरल हुई थी, आप घास काट रहे थे उस वक्त। हाँ, वो पार्लियामेंट का चुनाव था जब मैं घर बैठ गया था, हाँ, तो समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ मैं करता रहता हूँ। और बीजेपी वालों ने भी बड़ा वायरल किया था वो। हाँ, वो तो करना ही था, वो तो अपनी राजनीति की बात होती है, उस टाइम जो भी राजनीति का परिस्थितियाँ थी उस हिसाब से ही लोगों ने उसको एनालिसिस किया अभी है। अभी भी काटते हैं आप खुद घास हाँ, मैं वगैरह? करता हूँ। अभी आजकल जैसे मैं फ्री हूँ, हाँ, तो आजकल मैं कर रहा था इस बात को भी, हाँ। इस बात को भी लगा हुआ था कि कभी आजकल काफ़ी क्योंकि ड्राई हो गया उसमें, वैसे विंटर का मौसम आ रहा है, तो इसको मैंने कल भी यूरिया का स्प्रे की इसको खुद अपने आप। घास तो बड़ी सही है वैसे ये। हाँ, ये एक्चुअली ये घास गर्मियों में अच्छी रहती है, हाँ, गर्मियों विंटर में पाले की वजह से थोड़ी पीली पड़ती है। पड़ती है। बाकी सर आप एक चीज़ बता रहे थे मेरे को, स्टोन के बारे में कहानी बता रहे थे आप कुछ। ये जो पत्थर आपने लगाया बहुत ही खूबसूरत। एक तो मैं आपको बताऊं, ये डिज़ाइन किसने किया पूरा घर? ये आर्किटेक्ट है लुधियाना से, हाँ, तो बड़े बड़े मकान बनाते हैं वो हिमाचल में। उसने 2 ही मकान बनाए, एक मेरा, एक सोलन में एक ज्वेलर है, उसका काफ़ी बड़ा मकान है। अच्छा। बाकी वो किसी को मकान ऐसे लेता नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी के काम करता हो। टेंडर लेते हैं। हाँ, नहीं मतलब बड़े इसका जैसे आपको उनके बारे में कैसे मालूम चला? लुधियाना मेरे लॉज है, और लुधियाना का बेसिकली वो जफ़र करके वो आर्किटेक्ट है, तो वो बाहर विदेशों में बड़े बड़े काम हैं उनके, तो उन्होंने उनसे मैंने कहा कि मुझे मॉडर्न घर चाहिए, अच्छा। तो उन्होंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट देकर मुझे इस घर में, हालांकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया मेरे लिए, परंतु चलो कई वर्षों के बाद मैं इसको कंप्लीट किया। हाँ, अभी भी आप छोटा मोटा काम करते ही रहते हैं इसमें? हाँ, इसमें मेंटेनेंस का काम चलता रहता है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। पर फिर भी मुझे लगता है कि जो चीज़ चाहिए हिमाचल में, वो है कि हमें जो बड़ी बड़ी शीशे, बड़ी बड़ी विंडोज़, जिससे कि नेचर को हम इंजॉय कर सकें। हाँ, मैं चाहूँगा आप एक बार यहाँ से ये व्यू भी दिखाएं, मंडी कितना खूबसूरत लगता है यहाँ से। आपको तो सर मतलब सुबह का नज़ारा यहाँ पे, सर्दियों में तो ये जन्नत है, मैं आपको बताऊँ। गर्मियों में हालांकि थोड़ा धूप का फैक्टर रहता होगा। गर्मियों में भी हमारा बहुत अच्छा, शाम को इतनी हवा चलती है, हमें एसी की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। हाँ, ये भी है बहुत मतलब दिन के टाइम अलग है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो घास बिल्कुल ग्रीन रहेगा, और इसमें जैसे ये जो बाहर का शाम को बैठते हैं हम यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा, गर्मी और विंटर दोनों अच्छा है हमारे लिए। हाँ जी। और एक और तो हटके है, शहर से बाहर है, थोड़ा हटके है। शहर से बाहर है लेकिन नज़र शहर के ऊपर रहती है यहाँ से। बिल्कुल। यहाँ से आप जब देखते होंगे बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं ऐसे पूरा बॉलीवुड स्टाइल में यहाँ खड़ा होके पूरा देख रहा होता कि हाँ ये शहर है हमारा, और इस पे हमारा कितना वो हक रहेगा, या ये इस शहर का कितना आशीर्वाद मिलेगा। तो उस टाइप का एक पूरा एक, अगर मैं इसको पिक्चराइजेशन करके एक शूट करना चाहूँ ना किसी फिल्म के लिए, तो यहाँ बड़ा सा कैमरा पीछे और हीरो इस तरफ को देख रहा है कि हाँ ये शहर का क्या वो वर्डिक्ट होगा जो 8 तारीख को निकलेगा। तो उस तरीके का फील भी लेते होंगे आप शाम के टाइम? नहीं, वर्डिक्ट का मैं कभी सोचता नहीं। मेरे में सबसे बड़ी बात है कि मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। फिर जो कर्म करने के बाद जो ऊपर वाले ने फैसला कर लिया, वो हमारे लिए मान्य होता है। तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं सोचता। ये ठीक कहा कि यहाँ से मैं शहर के बारे में जरूर सोचता हूँ कि आप ये देखिए, दरिया जो है ये 11 महीने ड्राई रहती है, जो आज आप देख रहे हैं। बहुत कम पानी हो गया। केवल 1 महीना पानी आता है इसमें। तो मैं कभी सोचता रहता हूँ कि पावर का मतलब कि मैं इसके लिए कुछ कर जाऊँ। आप वहाँ ग्राउंड देख रहे हैं जहाँ पीछे एक मेला भी किया गया था, दशहरे के रावण जलाया था। तो ये चीज़ें हमारे पास अब अवेलेबल है, केवल कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है। तो इस यदि ये चीज़ हो जाती है तो हमारे पास सफिशेंट लैंड है टाउन के अंदर, जिसको हम ग्रीन पैच बना सकते हैं, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्पोर्ट्स के वजह से। वाइट वाटर राफ्टिंग और रिवर राफ्टिंग ना, राफ्टिंग वगैरह तो नहीं हो पाएगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने लेक का भी कंसेप्ट सोचा, पर लेक पॉसिबल नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो लेक हमारे प्रोजेक्ट की वजह से बन रही है वो यहाँ ख़त्म हो जाएगी भी नीचे जाके। तो उसको केवल 3 मीटर उठाकर मैं इसको थोड़ा सा पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था। तो बाकी तो जैसे बोटिंग वगैरह हो सके या उस तरीके का, इससे आगे को बस को बाड़ी से लेकर आप कून के तर तक जो है, आपको पूरा ये टूरिज्म को चला जाएगा। और रोड अलोंग द प्रोजेक्ट रोड बन रही है हमारी उसमें। तो ये एक, मैं जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा शुरू होगा, तो ये मैं कहता हूँ मंडी के लिए एक बहुत बड़ी देन होगी, ये मैं कह सकता ऐसे प्रोजेक्ट की वजह से। अभी अगर बाई चांस आप इस तरफ को चलेंगे, अब ऐसा हो जाए कहीं कांग्रेस की सरकार बन गई, तो आपके तो प्रोजेक्ट सर, आपके क्या लगता है आपको कि वो दूसरी सरकार भी मानेगी आपके इतने अच्छे आइडियाज़ को? नहीं, आइडिया ऐसे नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सारे जो है टेक ऑफ हो चुके हैं।
इसमें लोनिंग हो चुकी है, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुकी है। नहीं, ये वाले तो हो गए हैं, कुछ नए आइडियाज़ जो आपके हैं। नए आइडिया देखिए, बात वही डिपेंड क्योंकि करती है। आपके तो दोस्त वहाँ भी हैं काफ़ी। हाँ हाँ, चलिए दोस्त तो हैं, ऐसा क्यों नहीं, मैंने दुश्मनी कहीं नहीं बनाई है। तो दोस्त भी हैं और प्रयास हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होंगे केंद्र सरकार से। हाँ। स्टेट का इसमें, स्टेट के पास इतने साधन नहीं है। ये स्टेट में, चाहे उस स्टेट में किसी गवर्नमेंट बनती है, ये पॉसिबल प्रोजेक्ट होते हैं जब सेंटर से मदद मिलती है। और मेरा बेसिकली यही प्रयास रहेगा कि सेंटर से इन प्रोजेक्टों को लाएं और इम्प्लीमेंट करें अपने टाउन के अंदर, हिमाचल के अंदर। ये एक और दर्शकों एक मैं खास बात बताऊं, ये इतना बड़ा आप घर देख रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त। आप सोचिए इतने बड़े घर में बिजली का कितना बिल आता होगा। तो अनिल जी जैसे मुझे बता रहे थे कि 30 से 40 हज़ार सर आपका बिजली का बिल था, लेकिन इन्होंने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, जो कि मेरे भी दिल के बहुत करीब है, वो कॉन्सेप्ट ग्रीन एनर्जी का। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी अगर कभी इस किसी एक ऐसी मुकाम पे पहुँचूँ तो मैं खुद अपना बहुत बड़ा एक ग्रीन एनर्जी का प्लांट में सोलर सिस्टम का लगाना चाहूँगा। अनिल जी की अगर मैं बात करूँ, इतना बड़ा घर जिसमें 30 से 40 हज़ार किराया आता था बिजली का, आज की डेट में इनका ज़ीरो बिल आ रहा है। अब सरकार ने तो अभी 3-4 महीने पहले वो सिस्टम शुरू किया था प्रदेश सरकार ने, कि लोगों का ज़ीरो बिल आने लगा, लेकिन अनिल जी का भी ज़ीरो बिल आता है। इसके पीछे पूछते हैं क्या राज है सर? ये तो जब पावर मिनिस्टर बना था मैं, तो मैंने जब लोगों से बात की और सारे इस बात को स्टडी किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 70% सब्सिडी थी उस टाइम, और 10% स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी। तो 80% सब्सिडी पे मैंने बहुत ट्राई की, लोगों को कहा कि इस कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए। और मेरे पास क्योंकि रूफ टॉप बहुत बड़ा एक ऊपर जगह थी, जहाँ मैंने 40 किलोवाट का जो है अपना प्लांट लगाया हुआ है, इसमें सोलर प्लांट। तो दर्शकों ये अब मैं चाहूँगा आप वो छत दिखाएं थोड़ा। इस छत के ऊपर मैं आपको बताऊँ, पूरी छत के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो सर उसमें कितना खर्चा आ गया और कितनी सब्सिडी? इसमें जो सबसे बड़ा खर्चा जो था 24 लाख रुपए का जो टोटल खर्चा था उसमें, तो मात्र मेरा 20 लाख सब्सिडी थी और 4 लाख जो है केवल मैंने खुद खर्चा किया था। अरे क्या बात है। और इसमें एक और बात आज की में डेट में मैं बता दूं अनिल जी, जो बिजली है यहाँ से, इनकी तो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। इस घर को जितनी बिजली चाहिए वो जो ऊपर सोलर पैनल लगे हैं उससे हो रही है। साथ में जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है वो ये बिजली बोर्ड को भी प्रोवाइड करते हैं। पैसे वैसे देते हो कि नहीं? बिल्कुल रेट तो कम किया है उन्होंने, जो मैंने रेट किया था, फिक्स किया था, उसको कम कर दिया उन्होंने। पर चलिए, हमें अपना खर्चा निकलता है। और जो मैंने कहा कि 4 लाख मेरा खर्चा है, तो 1 साल में निकल गया। अब तो 20-25 साल का इसका जो लाइफ स्पैन है, 25 साल तक इसका लाइफ स्पैन है, तो हमें इतने साल तो बिजली फ्री रहेगी। और मेरे घर में हीटिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, सब कुछ है यहाँ पर, सब पूरा उसी से सारा उसी से चलता है। और एक मैं और बताऊँ, लोगों को भी इस बात का आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा आपके तरफ से लोगों को बताना चाहता हूँ कि हीट पंप करके भी हमारे पास एक, जैसे हम सोलर से गीज़र लगाते थे पहले, हीट पंप का एक ऐसा कंसेप्ट आया हुआ हमारे पास, जो मैंने 2 लगा रखे 500 लीटर के ऊपर टॉप में। उसमें जब बिजली तो पैदा करता हूँ मैं सोलर से, और उस बिजली से मैं हीट पंप से पानी गर्म करता हूँ। तो यदि इस गीज़र में 100 यूनिट बिजली खर्चा होती है, उसमें मात्र 20 यूनिट खर्चा है, और 80 यूनिट उसमें सेविंग है। उससे भी मेरी पावर सेविंग होती है, और पूरे घर को गर्म पानी जो है उसी से आता है। तो ये चीज़ भी नया कॉन्सेप्ट है जो आप मतलब इसमें काफ़ी अंदर तक आपने रिसर्च की है इन सब कॉन्सेप्ट्स में? नहीं, देखो, मैं अपने पिताजी के साथ ही सीखा है कि जिस विभाग में रहो उसमें सीखने की कोशिश करो, और सीखने से बहुत कुछ जो मतलब है, और हम तभी कर पाएंगे जब खुद करते हैं। तो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे ये चीज़ें हो, तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि खुद ऐसे काम करें। मैं मांग करूंगा, देखो ये तो चाहेंगे ही कि बीजेपी की सरकार बने, सभी बीजेपी वाले यही चाहेंगे, लेकिन बाई चांस अगर कांग्रेस की बनती है, हमको नहीं पता भैया, 8 तारीख को रिजल्ट है, तो कांग्रेस वालों प्लीज़ इनको कंसीडर करना, इनको फिर से ऊर्जा विभाग दे देना अपनी पार्टी में की तरफ करके। मैं आपको ये बता रहा था, जो स्टोन आप देखिए ऊपर जो स्टोन लगा स्टोन, है, मैंने इसकी ये जो है, जब आर्किटेक्ट ने मेरे को बताया, तो इसकी कॉस्ट थी 600 रुपये स्क्वायर फीट करके। ये चाइना से इंपोर्ट होता है। तो मैंने खुद स्टोन बनाया, और जब मैंने आर्किटेक्ट को भेजा स्टोन, तो वो कहता है चाइना से लाया। मैं कहाँ चाइना से लाया हूँ? तो ये मैंने मनाली से इस स्टोन को, और आज वो करोड़पति बन गया, जो जिसने बंदे को आपने ये टेंडर दिया, जिसको मैंने काम दिया। मेरे को 70-80 रुपये स्क्वायर फीट पड़ा वो पत्थर। वो क्या करता था पहले? कुछ नहीं होता, ऐसे था। मैंने उसको पत्थर उसका वहाँ देखा मनाली में, उसके जमीन में, और उसको बोला इसको काट के दिखाओ। आपने कैसे, मतलब इतना आप मैं क्या? सर्च करता रहता हूँ। मैंने मंडी का पत्थर तोड़ाया पहले, उसको देखा, वो नहीं बना मेरे से। फिर मैं मनाली गया, मनाली मैंने उस पत्थर को तोड़ा के उसको कटर लगवाया उसको,
और कटर से आज उसको इतनी सप्लाई हो रही है कि आज वो जो है करोड़पति बन गया। सर मतलब जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट भी हैं साथ में, पॉलिटिशियन के साथ में। मैं कोशिश करता हूँ सीखने की, और ये चीज़ मैंने करके दिखाई आज जो और है। आपने सारा पत्थर जो चाइना से इंपोर्ट होता था वो आपने अपने लोगों को काम दे के मनाली में, वो उसका भी बेचारे का भला हो गया। हो गया, और ये पत्थर जो है इतना बिक रहा है अब कि पूछो नहीं आप, क्योंकि ये देखिए, आप देख सकते हैं पूरा यही पत्थर लगा है और बहुत ही मजबूत क्वालिटी में आपको बताऊं इसके, और दिखने में भी ये बहुत सुंदर होता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है सर? चाइना से क्यों मंगवाते थे? चाइना में एक्चुअली जब कोई चीज़ बनी, किसी ने इजाज़ की होगी चाइना में, तो काट के ले आया, इंडिया में हो गया। उन्होंने पंजाब में जो है पत्थर रखे हुए थे, तो मैंने कहा हमारे भी पत्थर हो सकते हैं, क्यों ना मैं ट्राई करूं। तो मैंने ट्राई की और करते करते मैंने ये चीज़ कर ली। और हालांकि कुछ पत्थर साफ़ करने को ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर बिल्कुल कोई पानी नहीं पड़ता, ऊपर अच्छे हैं अभी। तो ये इसमें सर कितने कमरे हैं आपके टोटल? कितने सेट होंगे? अभी 7 बेडरूम है मेरे इसमें। 7 बेडरूम। हाँ। और आपका अगर मैं मायके पक्ष की बात करूं, मैडम अभी लुधियाना से हैं जैसे कि उनका मायका जो है, तो वहाँ क्या वो लोग, उनसे कभी इन लॉज से आपकी चर्चा होती है इस बारे में, पॉलिटिक्स वगैरह में, या उनका इंटरेस्ट नहीं है इतना? पॉलिटिक्स में नहीं, वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिक्स में तो वो कम उनका ये रहा। पर मेरे जो दूर के कज़न हैं उनके, विनोद शर्मा जी, जो चंडीगढ़ से ही हैं, रियल कज़न है उनके, वो चंडीगढ़ वो अम्बाला से लड़ते रहे, एमपी भी रहे और मिनिस्टर भी रहे सेंटर में, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वहाँ भी है, तो इसलिए थोड़ा सा चलता रहता है उनसे। ये रिश्ता कैसे हुआ था आपका? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज कहाँ है, अरेंज मैरिज थी। क्यों, आपके टाइम में लव नहीं होता था? ना है चीज़ें कहाँ उस टाइम की, वो तो ऐसे ही है कि डैडी के दोस्त थे पंडित केदारनाथ जी, जो वाइन का काम करते थे हिमाचल में। हाँ। तो डैडी के दोस्त थे और उसी चर्चा में वो उन्होंने चंडीगढ़ बुला लिया। हाँ। चंडीगढ़ उनका मकान था, बस फिर आपको भी ले गए थे साथ में? हाँ, वही केवल कहते लड़की देख लो, अब वहीं देखने भी गए और रिश्ता भी हो गया उसी दिन सब कुछ हो गया। तो जहाँ लिखा होता है वहाँ पर बात बन जाती है। सही बात है। मैडम ने नहीं आगे से कुछ पॉइंट्स रखे कि भाई मेरी ये मांगे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बुजुर्गों का फैसला था। दोनों हमारे पिताजी और उनके ताया जी बैठे थे, जो उन्होंने फैसला ले लिया, हमने मंजूर कर लिया जी। वैसे ही और ये मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत लकी रही। बहुत लकी का मतलब, मैं केवल डेयरी में नौकरी करता था और मुझे मालूम नहीं था कि मैं कभी इतना ऊपर तक जा पाऊँगा, क्योंकि छोटी सी नौकरी करता था और शादी के बाद नौकरी छोड़ी मैंने। और उस मतलब आपका ऐसा राजनीति वाला झुकाव नहीं था? जैसे आश्रय को हम आज की डेट में देखते हैं, वो साथ में चले रहते हैं, सीख रहे हैं, भले ही आज की डेट में अभी यंग हैं। आपका ऐसा नहीं था कि आप अपने पिताजी के साथ चलते थे? आप नहीं, कुछ नहीं था मेरा उनके, राजनीति कोई सोच नहीं थी, राजनीति कोई झुकाव नहीं था। परंतु बस केवल जब शादी के बाद धीरे धीरे कदम बढ़ते चले गए और मैंने देखा कि उसके आने के बाद मेरे घर में सब कुछ है और शी इज़ लकी कि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो शायद उसके किस्मत ही है जो मेरे को यहाँ तक लाई। क्या बात है। हाँ, मैडम को हम जब भी देखते हैं ना, ऑलवेज स्माइलिंग उनका वो है, एक ऑरा है और फेस है उनका, हमेशा वो मुस्कुराती रहती हैं। और वही कहते हैं ना, इंग्लिश में कहावत है दर्शकों के, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ वन वुमेन। तो वो सर का वही बात ये कह रहे थे। बाकी सर जैसे आयुष हो गए, आश्रय, फिर आपके बच्चे हुए, तो उनके इंटरेस्ट बचपन से, आयुष को जैसे हम देख रहे हैं आज की डेट में बॉलीवुड में अच्छा कर रहे हैं, तो पहले से था ऐसा इंटरेस्ट उनका? नहीं, उसका भी नहीं मेरे को मालूम, कभी उसने, मैंने कॉलेज स्कूल में नहीं देखा कभी उसको कोई भी ऐसे करते हुए। और कहाँ सरप्राइज निकला। सरप्राइज निकल गया हमारे लिए। कभी मैंने उसको स्टेज भी नहीं देखा, कभी कुछ नहीं, ना उसको इंटरेस्ट देखा। तो पता नहीं कब किस मोड़ में मुड़ गया वो, और चलो अच्छा है, जहाँ चला गया वो ठीक है। सही बात है। बाकी जैसे हम बोलते हैं ना, सब पुराने बुजुर्ग होते हैं हमारे, वो थोड़ा सा रिजिड होते हैं, अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते। तो आपने जब ये यहाँ शिफ्ट हुए होंगे, आप पंडित जी ने बोला होगा यार वो अच्छा खासा मकान है शहर में, उसी में रहते हैं, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, बहुत टाइम लगा मुझे नहीं उनको कन्विंस करने के लिए, क्योंकि वो सैर करने के लिए लोगों के साथ जुड़े रहने के ज़्यादा विश्वास करते थे। मंडी शहर से उनको निकलना, घर से, पुराने घर से ठीक रहता, पटल चले गए, लोगों से बैठ के बातचीत कर ली, उनका अपना सिस्टम था और उसको छोड़ना नहीं चाहते थे वो। परंतु मैं कुछ कन्विंस किया उनको और फिर लाया उनको यहाँ पर। जब यहाँ आ गए तो खुश थे, क्योंकि यहाँ बैठते थे, धूप में घूमते थे, सारे लोग रहते थे। तो अंत तक वो यहाँ रहे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जिस दिन उनकी पार्थिव देह आई थी, मैं आप बताऊं दर्शकों, यहीं पे लाया गया था उनको, हम भी यहीं पे मौजूद थे। सर यहाँ स्विमिंग पूल भी दिख रहा है मेरे को, कितने स्विमिंग पूल हैं यहाँ?
नहीं, एक छोटा है, एक बड़ा है, 2 स्विमिंग पूल है, एक बच्चों के लिए बना रखा है, एक बड़ों के लिए है। तो गर्मियों में हम आप भी करते हैं स्विमिंग? अब सीख रहे हैं, सीखा तो नहीं, बाकी तो कभी कि ऐसे ही सर शो पीस के लिए बना दिया कि करती इसका यूज़ है मतलब? नहीं, सब करते हैं, मैडम करते हैं, बच्चे आते हैं, आश्रय आयुष वगैरह सब स्विमिंग करते हैं। हाँ। तो हाँ, ये वैसे यहाँ हमारे से लिए नज़ारा बड़ा सही लगेगा मतलब। जिम है, स्विमिंग पूल है, तो जिम भी बच्चों ने बना रखा जिम है। में नीचे दिख रहा है। हाँ, जिम भी बना रखा है, स्विमिंग पूल है, सब ऐसा रखा है कि कम से कम बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अपने जब भी वो बॉम्बे से आते हैं, मेरी डॉटर इन लॉ आती है, तो सभी लोग एंजॉय करते हैं फिर, क्योंकि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी सर ऐसा ये पड़ोसी हैं आपके यहाँ पे आसपास, ये इनसे कभी इंटरेक्शन वगैरह होता है या ये कभी आए हैं आपको बोलने कि सर हम आपके पड़ोसी हैं? नहीं, ये मिलते रहते हैं, जब हम घूमते तो दिख जाते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अभी ऐसा हुआ है हमारे, हम लोग तो जैसे सर घर में कुछ चीनी वीनी खत्म हो जाए तो पड़ोसियों से मांग लेते हैं। आप लोगों का हुआ है कभी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो चलता है आजकल तो ऐसे। इतने बड़े घर में तो सर आपने ठीक स्टॉक करके रखा होना कम से कम 2-2 महीने का सामान तो। नहीं, स्टॉक तो रखना पड़ता है। ये तो अर्पिता आई थी 2 साल पहले, हाँ। फिर तो वो स्टॉक नहीं अभी तक ख़त्म हुआ हमारे से। अच्छा। तो चलती है तो स्टॉक लेके चलती है। हाँ, तो अर्पिता काफ़ी, मैम। हाँ, जी ऐसे जी। ही। बाकी सलमान जी का है कुछ आने का, उनको बुलाओ यहाँ पे थोड़ा, वो एंजॉय बोलोगे हॉलीडेज वगैरह कभी हो तो इधर आओ भाई, ये तो अपने में एक रिसोर्ट ही टाइप ही है। नहीं, बोलते हैं आने के लिए, करते हैं, कहते पीछे भी कह रहे थे आना था उन्होंने। अभी चंडीगढ़ में 6 तारीख को सारी फैमिली आ रही है, ओह, तो 6 से 8 तक वो मंडी वहीं है ना, 6 से 9 तक चंडीगढ़ में। वो उनकी मदर की बर्थडे है, तो अच्छा। चंडीगढ़ में मनाया सलमान जी वहीं होंगे? वहीं होंगे सारे। वो फुली देखते हैं कैसा आगे वक्त आएगा। चलिए, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा सर आज हमारा। और कुछ पॉलिटिक्स के ये बताइए सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, कितने कर वोट आ रहे हैं सर? ये मैं कभी नहीं देखता, जीत हार जो है वो एक वोट से भी हो जाती पिछली है। बार 31 या 31,000 के आसपास थे ना? हाँ, 10,500 से जीता मैं जीते इलेक्शन। थे, हाँ। तो अभी आपके हेल्थ मिनिस्टर जी जो है 3 बार इलेक्शन जीत गए, हाँ। और 100-125 वोटों से जीते हैं वो। हाँ। इस बार भी 100 वोट से जीते सैजल जी, तो 5 साल मंत्री रहे। हाँ। तो ये कोई बड़ी लीड से कोई विधायक तो 1 वोट से ही बनते हैं। हाँ। विधायक बनना, और फिर आपने खुद मतलब आपको ये लग रहा है कि इस बार लीड कम रह सकती है? नहीं, ऐसा मैं क्यों कहूँ, तो मैं ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। पर मेरा मतलब है कर्म करके अब लोगों ने क्या किया हुआ, क्योंकि स्पेकुलेशन होती है, कोई कहता है यहाँ वोट कम है, यहाँ ज़्यादा पड़े हैं। हाँ। तो ऐसी चीज़ों पे दिमाग घुमाने की जगह है 8 का इंतज़ार करें। सही बात। 8 का इंतज़ार करेंगे तो हम भी करेंगे, सर भी कर रहे हैं, और इस प्रकार की हम और भी एपिसोड्स लेके आएंगे, और भी नेताओं से हम लोग बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर वैसे हमारे शोज़ कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा, बहुत देखा मैंने, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। तो अच्छा है, क्योंकि आप एक जो प्रश्न पूछ के घुमाने वाली बात करने की जगह जो आप प्रश्न पूछते हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसका रिप्लाई भी उस तरीके से आदमी दे सकता है। जी। कुछ पत्रकारिता का स्तर भी कुछ ऐसा चला गया कुछ चीज़ों का, वो भी कई जगह ठीक नहीं लगता। तो मैं हमेशा सच्ची और खुली बात करता हूँ, इसलिए अच्छा लगता है जो आप प्रश्न इस तरह से पूछते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं आपको बताऊं सर, इस पूरी बातचीत के दौरान मैं वैसे हमेशा से वही बात कहता हूं, ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया लगा। अगर आप लोगों को कोई एडवाइस लेनी हो ना, सर के पास ज़रूर आना, इतना बढ़िया बढ़िया एडवाइस देते हैं। ये साइंटिस्ट भी निकले आज तो, देखो खुद ही पत्थर ढूंढ लिया मनाली में, चाइना से कौन लाए भाई, अपने लोग यहीं पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कटवाया और यहाँ पर देखो लगवा दिया। तो इस तरीके के काम भी सर करते रहते हैं। तो सर आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से 8 तारीख के लिए शुभकामनाएं, और अब फिर मिलेंगे सर। थैंक यू, धन्यवाद। स्पॉन्सर्ड बाय रतन सिंह सराफ एंड सन्स, 1928 से आपकी सेवा में, एंड स्वर्णलोक आपके यादगार पलों के लिए बेहतरीन ज्वेलरी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers.